हरे कृष्णा। गुरु नानक देव, गुरु नानक देव को कौन नहीं जानता है। सारा संसार गुरु नानक देव को जानता है। सिख पंथ के संस्थापक थे गुरु नानक देव। गुरु ग्रंथ साहिब गुरबाणी की रचना करने वाले थे गुरु नानक देव। समाज के जो लोग कष्ट में थे, जो इनके शरीर बड़े बड़े भयंकर रोगों से ग्रसित थे, मात्र छू देने मात्र से उनके सारे रोगों को समाप्त कर देने वाले थे गुरु नानक देव। तो ऐसी कथा है, एक बार गुरु नानक देव एक गांव से जा रहे थे, तो वो देखते हैं कि गांव तो काफ़ी दूर है, लेकिन गांव के बाहर बंजर क्षेत्र में एक अलग से घर बना हुआ है। तो गुरु नानक देव उस घर को देखकर आश्चर्य में थे कि गांव से अलग कैसा घर है ये। तो वह जानना चाहते थे। तो उस घर के समीप जब वह जाते हैं तो बाहर से आवाज़ लगाते हैं। एक व्यक्ति बाहर को आता है। तो गुरु नानक देव उससे पूछते हैं कि हे महात्मा, तुम गांव से बाहर क्यों रहते हो। तो बोला कि हे गुरु नानक देव, मैं आपको जानता हूँ, आप गुरु नानक हैं, लेकिन आप मुझे मैं तो नीच पुरुष हूँ, मैं नीच हूँ, इसीलिए मुझे ये गांव के लोगों ने धकेल कर बाहर कर दिया। मुझे मेरे घर वालों ने भी घर से निकाल कर बाहर कर दिया। मेरा सारा शरीर कुष्ठ रोगों से ग्रसित है, इसलिए मुझे गांव पर न कोई आने देता है और मुझे उल्टा घर से बाहर निकाल दिया है। तो गुरु नानक देव कहते हैं कि कुष्ठ रोग होने से क्या इंसान की आत्मा मर जाती है? क्या इंसान का भगवान से संबंध खत्म हो जाता है? क्या इंसान में इंसानियत नहीं रहती? यह लोग कैसे हैं जो अपने स्वार्थ के लिए ही लोगों को बस प्रेम करते हैं? स्वार्थ खत्म तो प्रेम खत्म। तो गुरु नानक देव कहते हैं चलो ये तो लोगों की बात है, लेकिन फ़िलहाल मैं तुमसे कहना चाहता हूँ कि आज रात मैं और मेरा यह सेवक जो मर्दाना है, यह हम तुम्हारे घर पे रहेंगे, क्या तुम हमें रहने दोगे? तो व्यक्ति कहता है कि हे गुरु नानक देव, आपकी जैसी इच्छा हो वैसा करें, क्योंकि मेरे वहाँ तो न कोई रहता है, न मेरे वहाँ कोई आता है, न मुझसे कोई बात करता है। अब जैसे आपका इच्छा हो वैसा करें। आप संत हैं, आपसे कौन मना करेगा। जैसा आपका इच्छा हो, जहाँ पर आपका इच्छा हो वहाँ पर रहें। तो गुरु नानक देव उसके घर पे रुकते हैं और रात्रि में गुरु नानक देव के पास एक बम्बू था, एक वाद्य यंत्र होता है, तो उसको गुरु नानक देव रात्रि में अपने शिष्य को बजाने को बोलते हैं। मर्दाना बम्बू बजाता है और गुरु नानक देव कीर्तन कर रहे हैं। आनंद विभोर होकर सारी रात कीर्तन चलता है और कीर्तन के प्रभाव से ऐसा अद्भुत माहौल बनता है कि वह जो व्यक्ति था जिसके सारे शरीर में कोढ़ हुआ था, वह जब रात्रि में बैठा था कीर्तन में, तो वह ठीक से हाथ हिला भी नहीं पा रहा था। और सवेरा होते होते लोग क्या देखते हैं, गुरु नानक देव क्या देखते हैं कि वह व्यक्ति दोनों हाथों से तालियां बजा रहा है। ऐसी थी महिमा गुरु नानक देव की। तो गुरु नानक देव उसके पास जाकर कहते हैं कि देखो, हमने सारी रात तुम्हारे वहाँ कीर्तन किया, तुमने भगवत कार्य के लिए और भगवत जो संत लोग हैं उनके कल्याण के लिए, उनके भगवान के भक्तों को सहयोग करने के लिए तुमने अपना घर दिया, अपना सारा समय दिया, तुम कीर्तन में शामिल हुए, इससे तुम्हारा कल्याण होगा। तुम ये बताओ तुम्हारे शरीर में रोग कहाँ पर है। तो वो कहता है कि देखो गुरुदेव, मेरे शरीर में हर जगह पर रोग ही रोग है। तो गुरुदेव उसके पास जाते हैं, नानक देव उसके पास जाते हैं और उसके शरीर को हाथ लगाकर कहते हैं कि अच्छे से देखो तुम्हारे शरीर में रोग कहाँ है, देखो। तो जब वो गुरु नानक देव के हाथ लगाने के बाद देखता है तो धीरे धीरे उसका शरीर अपने आप ठीक हो जाता है। यानी कि मात्र 1-2 मिनट के अंदर में उसका शरीर पूरा निरोगी काया होकर वह एक सुंदर युवक के समान बन जाता है। और वह उसके बाद गुरु नानक देव के चरणों में दंडवत लेटकर प्रणाम करता है, सारे आंसुओं से उनके चरणों को भिगा देता है। कहता है हे नानक देव, आप धरती पर कोई सामान्य पुरुष नहीं, आप तो गुरु के रूप में साक्षात भगवान का ही अवतार हो गए हो। आपके जैसा इस संसार में संत कोई नहीं है, जिसे सारी दुनिया ने दुत्कार कर निकाल दिया, जिसे कोई देखना पसंद नहीं करता था, जिसे कोई बात करना पसंद नहीं करता था। आप उसके घर पर रहे, आपने उसके साथ बैठे, कीर्तन किया, आपने उसको छुआ, उसके साथ आपने बातें की और अंत में उसका आप पूरा भला करके जा रहे हो। ऐसे तो कोई भगवान ही हैं जो ऐसा कर सकते हैं, या भगवान के भेजे हुए कोई अन्य महात्मा, कोई धर्मात्मा महापुरुष ही ऐसा कर सकते हैं। तो वास्तव में एकमात्र भगवान ही हैं जो सारे संसार का कल्याण करते हैं, और या भगवान के परम भक्त ही एकमात्र ऐसे होते हैं जो सारे संसार का कल्याण कर सकते हैं और कल्याण चाहते हैं।
उनके मन में कोई स्वार्थ की भावना नहीं होती, उनके मन में कोई लोभ लालच नहीं होता, वह दया से परिपूरित होते हैं। अपना सारा जीवन केवल समाज कल्याण के लिए खर्च कर देते हैं। वह भेदभाव नहीं देखते, वह जाति पाति नहीं देखते कि भगवत कल्याण इसी क्षेत्र के लोगों का, इसी जाति के लोगों का होना है, ऐसा वो नहीं देखते। वो सारे संसार के लोगों को भक्ति बांट देते हैं, सारे संसार के लोगों का कल्याण कर देते हैं। ऐसे संत महात्मा होते हैं। हरे कृष्णा।